महेंद्र कुमार। हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शब्द विचार के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, विकारी व अविकारी दो प्रकार के भेद हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अविकारी शब्द भी चार प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विश्वमयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। कल के वीडियो में जो पहला इसका अविकारी शब्द का भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, इसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। आज इसका दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, जैसा कि कल के वीडियो में बताया, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक व काल आ जाने के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता, उसे अविकारी, अव्यय या अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं। तो इसका दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। अब इसकी परिभाषा है, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध है, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। और इस संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत परसर्ग की अपेक्षा रहती है, आवश्यकता रहती है। परसर्ग पहले वीडियो में बताया था, परसर्ग कारकों के चिन्ह को कहते हैं, इसके अभाव में वाक्य पूरे नहीं बनते। तो ऐसे जो परसर्ग लगकर जो अव्यय शब्द बनते हैं उसको संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे मेरे घर के आगे मंदिर है, अब यहाँ घर है और मंदिर है, ये संज्ञा शब्द है। अब ये के आगे ये अव्यय लगकर उसका संबंध बताते हैं। तो के आगे, ये के परसर्ग है और आगे अव्यय, तो यहाँ ये संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा, जैसे राम बाजार की ओर गया, तो बाजार की ओर, यहाँ ये की ओर, इसे संबंध बोधक अव्यय को सूचित करता है। आजकल की अपेक्षा अधिक गर्मी है, तो यहाँ की परसर्ग, अपेक्षा अव्यय शब्द। उसके घर के पीछे परसर्ग, पीछे अव्यय शब्द। उसके विरुद्ध, यानी उसे, ये सर्वनाम है, उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, तो ये विरोध यानी विपरीत या खिलाफ। तो ये विरुद्ध है, पीछे है, अपेक्षा है, और है, आगे है, ये सारे अव्यय शब्द हैं। इनको वाक्यों में आप लिंग, वचन, कारक, काल कहीं भी लगाओ, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उसका संबंध वाक्यों को दूसरों के साथ जोड़ते हैं,
इसलिए इसको संबंध बोधक अव्यय शब्द कहा। शब्द वेद में तीसरा अव्यय का शब्द वेद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का शाब्दिक अर्थ है योजक, यानी दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, ऐसे जो अव्यय होते हैं उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इनके भी दो भेद हैं, एक तो संयोजक अर्थात जोड़ने वाले जो जोड़ने का काम करते हैं, और एक विभाजक तोड़ने का अर्थात विभाजन करने का काम करते हैं। तो इसमें पहला है संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। इसके अंदर और है तथा, तो, जो, फिर, यथा, एवं, इसलिए, पुनः, की, माना, ये सारे अव्यय शब्द हैं। ये दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे वाक्य है, सोहन और मोहन अच्छे मित्र हैं। अब ये और है, इनसे जोड़कर यह एक वाक्य बन गया। तो और योजक समुच्चय बोधक अव्यय है। सीता एवं गीता, जैसे सीता खेल रही है, गीता खेल रही है, इसको अपन इससे जोड़कर एक वाक्य बना देंगे, सीता एवं गीता खेल रही हैं। तो ये एवं समुच्चय बोधक अव्यय है। माँ ने कहा, एक वाक्य हो गया, आज खेलना मना है दूसरा, तो किसे जोड़ करके एक वाक्य बन गया, माँ ने कहा कि आज खेलना मना है। अगला वाक्य, मैं बीमार हूं इसलिए विद्यालय नहीं आ सकता। तो एक वाक्य, मैं बीमार हूं विद्यालय नहीं आ सकता मैं, तो इसलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़कर एक वाक्य बन गया, मैं बीमार हूं इसलिए विद्यालय नहीं आ सकता। तो और, तथा, जो, फिर, यथा, इसलिए, पुनः, कि, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय ये दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसका दूसरा भेद है विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को विभाजन अर्थात अलग करने का काम करते हैं, इसलिए इसको विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं घर जाऊंगा लेकिन थोड़ी देर से जाऊंगा। तो मैं घर जाऊंगा, थोड़ी देर से जाऊंगा। अब लेकिन या किंतु, परंतु, अपितु, बल्कि, पर, इनसे जोड़कर इसको अलग कर दिया गया है। जैसे मैं विद्यालय नहीं आ सकता क्योंकि मेरे घर पर आवश्यक काम है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। मेरे घर पर आवश्यक काम है, ये दो वाक्य है, इनको इस क्योंकि शब्द से जोड़कर ये एक वाक्य बन गया, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे ये या है जैसे
जूस पियो या आइसक्रीम खाओ, तो इसको या से जोड़ा है। हिंदी या अंग्रेजी की परीक्षा होगी तो हिंदी की परीक्षा होगी, अंग्रेजी की परीक्षा होगी तो हिंदी या। तो ऐसे जो अव्यय होते हैं उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्ययकारी या अव्यय शब्द का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। उसकी परिभाषा है वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य अर्थात अचंबा, विस्मय, अचरज, शोक, दुख, घृणा, नफरत, हर्ष, खुशी, प्रशंसा, बड़ाई, भय, डर आदि के भावों को व्यक्त करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे आश्चर्य बोधक, इसमें अरे, अहो, ओ है, ओहो ये शब्द आते हैं। और विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद में ये विस्मयादि ये चिन्ह है, ये लगता है। जैसे अरे मोहन तुम आ गए, अरे विस्मयादि बोधक चाहिए। मोहन तुम आ गए, यहां आश्चर्य हुआ कि भाई मोहन तुम कब आए। शोक बोधक, शोक दुख, हाय हे राम तूने ये क्या किया, आहा ये क्या हो गया, हे भगवान बड़ी समस्या आ गई, ऐसे वाक्य। प्रशंसा बोधक अव्यय, शाबाश बहुत अच्छा काम किया, अति सुंदर, अच्छा कार्य कर रहे हो, वाह है, कितनी मेहनत की है, ये इसके उदाहरण है। तो ये शब्द लगेंगे तो इसके बाद में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। चेतावनी बोधक, किसी को चेतावनी, सावधान वहां नहीं जाना है, खबरदार ये काम दोबारा हो गया, तो ऐसे उदाहरण चेतावनी बोधक में आएंगे। घृणा, नफरत, छी छी छी, देखो कितनी गंदगी है, थू थू थू, कितना घिनौना कार्य किया है, धिक्कार है, इस कार्य को करने से तो डूबकर मरना अच्छा है, धरते, उफे, ये सारे शब्द घृणा में आएंगे। इच्छा बोधक, काश, जैसे काश मैं भी बालक होता, तो काश यानी इच्छा है, कोई बड़ा हो गया है बच्चों के कर्तव्य देख रहा है तो वो भी सोचता है, इच्छा करता है कि यदि मैं भी बालक होता तो काश। संबोधन अजी, हे, जैसे हे मोहन यहां आओ, अरे राम सुनो या सुनते हो, ये सारे अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। इसमें अगला है आशीर्वाद बोधक अव्यय। जैसे खुश रहो, शाबाश, जीते रहो, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको आशीर्वाद देने के लिए अपन खुश रहो, बहुत अच्छा आपने काम किया, शाबाश, बहुत अच्छी मेहनत की। क्रोध बोधक अव्यय, अरे बैठ जाओ, दूसरा है जैसे चुप, शोर मत करो, तो अरे चुप ये लग के, अरे बैठ जाओ, चुप ये चिन्ह लगे, शोर मत करो। भय बोधक अव्यय, बाप रे
घनी अंधेरी रात है। बाप रे बाप, कितना डरावना दृश्य है। अनुमोदन बोधक एवे, किसी चीज की स्वीकृति, कोई आदमी किसी काम के लिए कहा और उसकी स्वीकृति ने ठीक, ये लग के आगे चिन्ह लगेगा, अच्छा मैं इस बात से सहमत हूं, हाँ हाँ हम सब ये कार्य कर लेंगे। तो ये सारे एवे हैं, विस्मयादि बोधक एवे के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।